हेलो माय ऑल डियर क्लैट एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोगों ने आपका क्लैट का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा किया होगा, जिस तरीके से आप लोगों ने अपने हार्ड वर्क से अपनी तैयारी की थी। तो अब से जो है हम कॉन्ट्रैक्ट की वो जो सीरीज़ जो हमारी चैन टूट गई थी उसको हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं आज से। आई नो हम काफ़ी टाइम से क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं, बट नाउ आज से जो है हम डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे सो दैट आप लोग की जो है वो तैयारी कंसिस्टेंसी से होती रहे। जिन्होंने नेक्स्ट क्लैट 2027 देना है उनके लिए है स्पेशली ये वीडियोस, ठीक है। तो अब से हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट लास्ट टाइम हमने सेक्शन 30 तक कवर कर लिया था, अब हम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 31 से लेके 36 तक के, ठीक है। आज के इस लेक्चर में जो है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को हम शॉर्ट में बहुत ही प्रिसाइज तरीके से इसको जो है वो समझेंगे सो दैट आपको लंबी वीडियोस ना देखनी पड़े और छोटी सी वीडियो में ही आपको आपका कंसेप्ट समझ आ जाए और आप अपने एग्जाम में जो है वो इजीली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट। हम बात कर रहे हैं सेक्शन 31 की, जो बात करता है डेफिनेशन ऑफ द कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है, कंटिजेंट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आपको कंटिजेंसी का मतलब पता होना चाहिए। इसका बेसिक मतलब ये होता है कि कोई एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। मान लो मेरी जो खुशी है वो किस पे डिपेंड करती है कि आज मुझे अगर ब्रेकफास्ट में अच्छा खाना मिल जाए, तो मेरी जो खुशी है वो डिपेंड किस पे करेगी कि खाना अच्छा मिल गया। अगर खाना अच्छा नहीं मिला, मान लो सुबह मुझे पोहा खाना था लेकिन मुझे पोहा नहीं मिला, उसकी बजाय मुझे सैंडविच मिल गए। मुझे ऑल्दो मुझे ग्रिल सैंडविच भी पसंद है, बट मुझे आज मन था कि मैं पोहा ही खाऊंगी, तो उस वजह से मेरा मूड जो है वो खराब हो गया जस्ट बिकॉज मुझे पोहा नहीं मिला। तो मेरा जो मूड था, मेरी जो खुशी थी वो किसके ऊपर डिपेंड थी, उस ब्रेकफास्ट के ऊपर डिपेंड थी। ऐसे ही हम जैसे देखते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें हमारी लाइफ में किसी और पर्सन के ऊपर डिपेंड होती है, चाहे वो हमारी खुशी हो, चाहे हमारी वो काम हो, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो। तो किसी ना किसी पर्सन के ऊपर हर एक पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट रहता ही रहता है। तो हम बात करते हैं कि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन के ऊपर जो है वो डिपेंड होता है, या फिर एक काम जो है वो अगर वो एक्टिविटी होगी या नहीं होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं होगा, माना जाएगा नहीं माना जाएगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो किसके ऊपर डिपेंड किया जाएगा कि अगर वो कोई चीज़ इस तरीके से होगी या नहीं होगी। इट मीन्स कि एक सर्टेन इवेंट होगा या नहीं होगा, एक अनसर्टेन इवेंट होगा या नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट, इसके कुछ एसेंशियल्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट मस्ट डिपेंड ऑन अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, मतलब कि कोई ऐसा इवेंट जिसके ऊपर कोई अनसर्टेनिटी हो। मतलब मान लो सपोज करो, मैंने एक एग्जांपल देती हूँ आपको। ए पर्सन ने जो है बी को बोला कि मैं आपको जो है वो 10,000 दूंगा अगर आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाए। अब एक्सीडेंट होना तो अच्छी बात नहीं है, इट मीन्स कि अनसर्टेन इवेंट है। अनसर्टेन इवेंट का मतलब होता है जो चीज़ जो स्पेसिफिक नहीं होती, जो पता नहीं होता कि ये चीज़ होगी। अब मुझे पता है सुबह सूरज उगेगा ही उगेगा, तो वो सर्टेन है, लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकती कि रात को सूरज उगेगा, वो तो अनसर्टेन हो गया, बिकॉज उसकी कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है, कोई चांस ही नहीं है उसका, ठीक है। सर्टेन इवेंट वो होता है जिसमें आपको पता होता है ये चीज़ होगी, इस टाइम पे एग्जैक्ट हो सकती है, चांसेस इसके 99% हैं। और अनसर्टेन तो बिल्कुल उसका अपोजिट हो गया, जिसका हम समझ ही नहीं लगा सकते, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट मस्ट डिपेंड ऑन अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैंने अब क्या बोला था कि ए ने बी को बोला कि मैं 10,000 तुम्हें दूंगा अगर एक्सीडेंट हो जाए। एक्सीडेंट हो गया तो वो क्या है, एक अनसर्टेन इवेंट है। वो इवेंट होने के ऊपर आपको 10,000 मिलेंगे, तो वो चीज़ किस में आएगी, आपकी कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की। ये चीज़ उसके ऊपर डिपेंड करती है, 10,000 उसके ऊपर डिपेंड करते हैं एक्सीडेंट के ऊपर, ठीक है। इवेंट मस्ट बी कोलेटरल एक्सटर्नल टू द कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन्स कि कोलेटरल का मतलब क्या होता है, दो चीज़ें जब साइमल्टेनियसली चल रही हो तो वो इवेंट जो है वो साथ ही साथ चलता रहना चाहिए। थर्ड आता है ऑब्लिगेशन अराइजेज ओनली व्हेन इवेंट अकर्स और डज नॉट अकर। ऑब्लिगेशन तब अराइज होगी जब इवेंट होगा या नहीं होगा। थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट की बात कर रहे थे हम। ऑब्लिगेशन अराइजेस ओनली व्हेन इवेंट अकर्स और डज नॉट अकर। ऑब्लिगेशन तब अराइज होगी या तो इवेंट होगा या नहीं होगा। अब 10,000 रुपये या तो दिए जाएंगे जब एक्सीडेंट होगा तो दिए जाएंगे, या फिर मैं बात ये भी कर सकती हूँ कि 10,000 मुझे तब मिलेंगे जब एक्सीडेंट नहीं होगा। एक्सीडेंट नहीं होगा, अच्छी बात है, तो 10,000 रुपये आपको मिलेंगे, ठीक है। ऐसे सपोज करो एग्जाम की बात करते हैं, मम्मी पापा ने हमें बोल दिया कि 11th में तुम्हारे 12th में जो है तुम्हारे अच्छे एग्जाम आ गए, तो हमें जो है अच्छे मार्क्स आ गए, सॉरी, तो आपको जो है हम कहाँ भेज देंगे, हम अब्रॉड भेज देंगे, या फिर हम करनाल से बाहर ही कहीं आपको जो है वो किसी और शहर में अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा देंगे। लेकिन अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए, 60% से भी कम आए,
तो हम आपको जो है वो कहाँ नहीं भेजेंगे, बाहर नहीं भेजेंगे, ना ही हम करनाल से बाहर भी भेजेंगे। संभावना क्या हो जाएगी कि अगर मार्क्स अच्छे आए, डिपेंड क्या हो गया, कंटीजेंसी क्या हो गई कि मार्क्स अच्छे आए उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं बाहर रहूंगी या फिर करनाल में ही रहूंगी। ठीक है, तो हमारी जो है वो ऑब्लिगेशन जो है बाहर भेजने की मम्मी पापा की, वो ऑब्लिगेशन ये आ जाएगी कि हमारे जो एक्ट है उसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा जो है इवेंट होगा या नहीं होगा, अच्छा होगा तो बाहर भेजा जाएगा, नहीं अच्छा होगा तो हमें नहीं भेजा जाएगा। नॉट एप्लीकेबल व्हेन इवेंट इज सर्टेन और विद इन प्रोमिसर्स कंट्रोल। एक पर्सन, प्रोमिसर कौन होता है, जिसने प्रॉमिस किया है, अगर उसके कंट्रोल में नहीं है तो उस केस में इवेंट जो है वो क्या नहीं माना जाएगा, एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं इसका। जैसे मैंने आपको अभी बताया, मैंने आपको गाड़ी का एग्जाम्पल दिया था, इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है। ए प्रॉमिसेस टू पे बी 10,000 इफ बी's फैक्ट्री कैचेस फायर। ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हें 10,000 दूंगा। ठीक है, 10,000 नहीं, चलो समझने के लिए मैं यहाँ पे 10 लाख बोल देती हूँ। 10,000 वाला एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। 10 लाख रुपए दूंगा अगर तुम्हारी फैक्ट्री में, सॉरी फैक्ट्री कह रही हूँ, फैक्ट्री में आग लग जाती है। अब फायर इज अनसर्टेन एंड कोलेटरल। फायर जो है वो आपकी अनसर्टेन इवेंट है, अच्छा इवेंट नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव एस्पेक्ट है ये, ऊपर से अनसर्टेन है, इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई जानबूझ के तो अपनी फैक्ट्री में आग लगाएगा नहीं। ऑल्दो अलग बात हो जाती है जब कंपनीज जो है वो इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए अपनी ही जो है वो फैक्ट्रीज हों, चाहे वो अपनी शोरूम हो, उनमें आग लगा देती है, वो अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन फायर अनसर्टेन होती है, अच्छी बात नहीं है, प्लस कोलेटरल है, तो उस केस में अगर ऐसा हो जाए तो फिर आपको क्या है, 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। ऐसे ही एग्जाम्पल एक हो रहा था, इंश्योरेंस कंपनी एग्रीज टू इंडेमनीफाई ए इफ हिज कार मीट्स विद एन एक्सीडेंट। यानी कि अब वही बात आ गई इंश्योरेंस वाली, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि ए एग्रीज टू, हम इंडेमनीफाई करेंगे ए को। अब इंडेमनीफाई का मतलब क्या होता है, इंडेमनीफाई का बेसिक मतलब ये होता है कि हम उसकी भरपाई करेंगे। ठीक है, कि अगर मान लो मैंने जो है, मैं दुकान से जो है वो कुरकुरे लेने गई, ठीक है, अब मैंने दुकान वाले भैया को बोल दिया कि, और मेरी साथ में मेरी सिस्टर भी थी, मेरी सिस्टर ने जो है वो बोल दिया कि कल अभी ना ये अंकल कल भी आपसे जो है वो कुरकुरे के 4 पैकेट लेके जाएगी, अगर ये आपको पैसे नहीं देती है तो फिर मैं दे दूंगी पैसे। अगर मान लो मेरे पास पैसे ना हो, नेट ना चले, मेरा जी पे ना कर पाऊँ मैं, तो उस केस में अगर दिव्या ने पेमेंट नहीं करी अंकल आपको कुरकुरे के 4 पैकेट की, तो फिर पेमेंट उसके बदले में मैं कर दूंगी। यानी कि उसने क्या ले लिया, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद उसने वो क्या बोल दिया कि हाँ ये मेरी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, कि मेरी अकाउंटेबिलिटी है कि अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, मैं भरपाई करने के लिए यहाँ पे योग्य हो जाऊंगी। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, अब इंश्योरेंस कंपनी वाला भी हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं, इसमें 2 चीजें आती हैं, या तो देखो इवेंट होगा, कोई पॉजिटिव इवेंट होगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। एक होता है नेगेटिव इवेंट, कि अगर ये चीज़ नहीं हुई तो फिर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, दोनों चीज़ें अलग अलग चलेंगी, ठीक है, साथ ही साथ साइमल्टेनियसली चलेंगी। ठीक है, अब इसमें बोलते हैं कि अब बात आती है कि यहाँ पे अगर हमने अच्छा इवेंट किया, वो इवेंट होने के बाद हम आपको क्या करेंगे, पैसे देंगे या भरपाई करेंगे, XYZ कुछ भी रीजन हो सकता है। सेक्शन 32 बात करता है एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। हैपनिंग ऑफ एन इवेंट क्या होता है कि कोई चीज हैपन हो रही है, सच में उस चीज को किया जा रहा है, वो इवेंट होगा। मान लो सपोज करो 8 दिसंबर को जो है वो शादी होनी ही होनी है, 8 दिसंबर 2026 को जो है वो डेट निकल चुकी है, इस दिन शादी होगी, वो इवेंट हैपन होगा। वो इवेंट हैपन होगा तो ही हम आपको जो है वो क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। इस सारे जितने भी हॉल की हमने बुकिंग की है उसकी पेमेंट आपको हम पहले ही 8 नवंबर को कर देंगे। यानी कि शादी होगी तो उसके बिहाफ पे आपको क्या किया जाएगा, पेमेंट की जाएगी। डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, शादी होने के ऊपर। ठीक है, तो अब बात आती है इसमें क्या चीज आएगी कि यहाँ पे पॉजिटिव चीज आ गई है कि हैपनिंग होनी चाहिए, उस चीज का होना ही होना चाहिए। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड ऑन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर इवेंट। देयर इज नो सर्टेन और अनसर्टेनिटी, देयर इज ओनली फ्यूचर इवेंट, कि फ्यूचर में इवेंट हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, फ्यूचर में मुझे पता है कि मैं जो है वो आने वाले 5 साल में मेरी शादी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। ये तो नहीं हो जाएगी तो नेगेटिव ही चीज हो गई। ठीक है, बुराई क्यों सोचे। ठीक है, तो देखो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे जो है वो शादी करनी है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं नॉर्मली बता रही हूँ कि अगर ये हो जाए तो पॉजिटिव हो गया, हैपनिंग ऑफ एन फ्यूचर इवेंट हो गया। फ्यूचर इवेंट हो जाएगा तो उसके बेसिस पे क्या हो जाएगी, मुझे जो है वो क्या करनी पड़ेगी,
पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे ही एनफोर्सेबल ओनली व्हेन इवेंट हैपेंस, ये तभी एनफोर्सेबिलिटी में आता है। एनफोर्सेबल का मतलब ये होता है कि कानून के द्वारा उस चीज़ को हम वैलिड मानते हैं, उस चीज़ को हम मानेंगे, उस चीज़ को बिल्कुल सही तरीके से मानकर हमें उसे लीगली जो है कंडक्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर उसको एनफोर्सेबिलिटी में, उसको इम्प्लीमेंटेशन में ले आएंगे कि हाँ ये चीज़ जो है वो कानून के द्वारा एनफोर्सिएबल है, ठीक है। इसके ऊपर फोर्स लगाएं, इसके ऊपर काम करने के लिए योग्य हो जाएगी, तो इवेंट होगा तो ही आपको जो है वो एनफोर्सेबल इवेंट माना जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। अब मेरी कंडीशन ये थी, ठीक है, कि अगर ये चीज़ हो जाएगी तो उसके बदले में मुझे जो है वो इतने पैसे मिल जाएंगे। मैं जैसे आपको एग्जांपल दूं, मुझे बोला गया था कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है कि आपको मुझे जो है आप लोगों को कम से कम 200 लेक्चर्स जो है वो देने ही हैं, डिलीवर करने ही करने हैं। 200 लेक्चर्स डिलीवर होंगे, यानी कि पॉजिटिव चीज़ की बात हो रही है। सर ने मेरे साथ पॉजिटिव एग्रीमेंट किया है, पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्ट किया है कि 200 लेक्चर्स मुझे आपको प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। प्रोवाइड करूंगी तो उसके बाद प्रोवाइड करूंगी, हैपनिंग हो जाएगी, फ्यूचर में प्रोवाइड करने हैं मुझे 2026 में। प्लस क्या है, इवेंट हैपन होगा, यानी मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। इफ इवेंट बिकम इम्पॉसिबल, अगर वो इवेंट तो मैंने आप लोगों को 200 लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए तो वो वैलिड है और उसके बाद मुझे जो है वो 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। अगर मैं बोलती हूँ कि मैं इवेंट जो है इम्पॉसिबल है, मतलब कि इवेंट पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, वो हो ही नहीं पाया, समहाउ मैंने बोल दिया कि मेरी तो जो फ्लाइट है जी, मैं तो जनवरी में जो है वो जा रही हूँ और मैं तो 6 महीने बाद ही आऊँगी, मैं कैसे कर दूंगी स्टार्टिंग के 6 महीने, तो बिल्कुल नहीं पॉसिबल। और आप कह रहे हो कि मुझे जून से पहले सारे लेक्चर्स डिलीवर करने हैं, तो ये बात आ जाएगी, इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा, बिकॉज मैं ही प्रोवाइड नहीं हूं जिसको लेक्चर प्रोवाइड करना है, तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट जो है वहां पे वॉइड हो जाएगा। बात पॉजिटिव चीज की हो रही है, वो चीज होगी तो हम कॉन्ट्रैक्ट को मानेंगे, नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, नल एंड वॉइड, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी। देन बात करते हैं हम एग्जांपल की। अगर मैं देखूं, ए एग्रीज टू सेल हिज बाइक टू बी इफ ए गेट सेलेक्टेड इन यूपीएससी। ए ने बोल दिया कि मैं जो है अपनी बाइक जो है तुम्हें बी को दे दूंगा अगर ए जो है वो क्या हो जाएगा, यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाएगा। पॉजिटिव चीज बोली इसने, नेगेटिव नहीं बोला। देखो लाइफ को लेके हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। इसने बोला कि पॉजिटिव चीज बोली है कि हाँ मेरा क्लैट का एग्जाम हो जाएगा, मेरा यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, मेरा जुडिशरी हो जाएगा, तो ही मुझे जो है वो क्या मिलेगी, बाइक मिलेगी। ए सेलेक्ट हो गया, एनफोर्सेबिलिटी में आएगा, डन। 200 लेक्चर प्रोवाइड कर दिए, एनफोर्सेबल है। ए सेलेक्ट हो गया, यूपीएससी में पॉजिटिव इवेंट है, एनफोर्सेबल है। नेगेटिव में आएगा अगर एग्जाम कैंसिल हो जाए या ए फेल हो जाए, दोनों चीजें नेगेटिव आ गई तो ऑटोमेटिकली इट विल बिकम वॉइड। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं देखूं एक और, ए प्रॉमिसेस टू पे बी इफ सी रिटर्न्स फ्रॉम जर्मनी। ए ने बी को बोला कि मैं जो है वो क्या करूंगा, पैसे दूंगा बी को अगर सी वापस जर्मनी से आ जाए। सी जर्मनी से वापस आ गया तो एनफोर्सेबल है, नहीं आया, फ्लाइट कैंसिल हो गई, तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। सिंपल सी बात है बिल्कुल। सेक्शन 33 की हम बात करते हैं, जिसमें बात आती है एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अगर वो इवेंट नहीं होगा तो हम उसको क्या मानेंगे कि हाँ ये इवेंट नहीं है, तो फिर हम उसको एनफोर्सेबिलिटी में लाएंगे, ठीक है। सपोज मैंने बोला कि आपको जो है वो ये जो है सेल करनी है, मुझे फर्नीचर सेल करने हैं, ठीक है। ये फर्नीचर मेरे 50,000 में आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। अगर आपने सेल नहीं किए, अगर सेल नहीं किए तो ठीक है, नहीं किए, हम उस टाइम पे चल रहे थे कि जब बात हो रही थी कि फर्नीचर सेल कर दोगे, तो हम पॉजिटिव चीज की बात कर रहे हैं कि हो गई तो होगा वरना तो नहीं। अब हम बात करें कि नहीं किया, तेरे लिए चैलेंज है ये कि अगर तेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, या फिर अगर तुमने फर्नीचर हमें डिलीवर नहीं किए, 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूरा किया, तो फिर क्या हो जाएगा, वो चीज नेगेटिव इवेंट हो जाएगा। और नेगेटिव इवेंट अगर ना हो तो उसके लिए फिर हम आपको क्या करेंगे, पैसा देंगे नहीं देंगे, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड हो जाएगा, कंटिजेंसी किसकी, आपकी कोई चीज नहीं हो रही है, नेगेटिव चीज की बात हो रही है, ठीक है। देखो इसको ऐसे समझते हैं, कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट नॉट अकरिंग, ऐसे इवेंट के बारे में जो अनसर्टेन और जो नहीं होने वाला है, ठीक है। एनफोर्सेबल ओनली व्हेन द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। ये एनफोर्सेबल तब होगा जब हमने सेक्शन 32 में हमने ये पढ़ा था कि एनफोर्सेबल तब होगा जब वो इवेंट होगा, ठीक है। यूपीएससी हो जाएगा तो बाइक मिलेगी। ऐसे ही अब इसने बोल दिया कि यूपीएससी, इसने बोला है यूपीएससी नहीं होगा तो बाइक मिलेगी,
वाह ये तो बहुत बढ़िया है, ठीक तो एग्जाम ही ना करो, क्यों तुम्हें माथा पच्ची करनी है जब हमें बिना एग्जाम क्लियर करे ही बाइक मिल रही है। मम्मी ने बोल दिया बेटा तेरा एग्जाम, पापा ने कहा एग्जाम होगा तो मिलेगी तेरे को बाइक, लेकिन अगर तुझे जो है एग्जाम तूने क्लियर ही नहीं किया तो तेरे को तब मिलेगी बाइक। मम्मी को इतना प्यार है अपने राजा बेटा से, ठीक है। तो अब इसने बोला कि एनफोर्सेबल ओनली व्हेन द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल टू अकर, जब इवेंट इम्पॉसिबल हो जाएगा करना, ठीक है, वो इवेंट नहीं हो रहा, तो उस केस में हम जो है वो क्या करेंगे, आपको पैसे देंगे। इफ इवेंट अकर्स कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ये उल्टी बात कर रहा है कि अगर भाई तेरे यूपीएससी का एग्जाम क्लियर हो गया, देखो उसके तो दोनों हाथ में लड्डू है, पापा ने बोल दिया एग्जाम क्लियर हो गया तो तेरे को यूपीएससी क्लियर हो गया तो तेरे को बाइक दिलाऊंगा, मम्मी ने बोल दिया नहीं क्लियर हुआ तो तेरे को मैं बाइक दिलाऊंगी, दोनों हाथ में लड्डू है, हो गया तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, ठीक है। अब मम्मी ने बोल दिया कि तेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो फिर तुझे मैं जो है वो क्या करने वाली हूँ, बाइक तो दिलाऊंगी, लेकिन मैं तेरे को बाहर नहीं भेजूंगी, करनाल में घूम, तेरे को जितना घूमना है, करण लेक तक जा सकता है, उससे आगे तेरे को मैं जाने नहीं दूंगी, ठीक है। तो इसने बोला इवेंट नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात जो है वो उल्टी बातें चल रही है कि होगी, कोई चीज हो रही है उसके ऊपर बात चल रही है, कोई चीज नहीं हो रही है तो उसके ऊपर बात चल रही है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, A promises to pay B 20,000 if a particular ship does not return। मतलब कि आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, जैसे कि दोस्तों में शर्त लग जाती है कि अगर तो आज जो है वो राहुल ट्यूशन आ गया, आज राहुल ट्यूशन नहीं आएगा, आ गया तो शर्त लगा ली हमने, आ गया तो देख लेते हैं। एक शर्त हमने ये लगाई, राहुल ट्यूशन अगर आज नहीं आया, अगर आज वो कोचिंग सेंटर नहीं आया तो भाई तेरे को मेरे को 500 रुपये देने पड़ेंगे। मतलब तेरे को 500 रुपए की शर्त लग गई राहुल के आने ना आने के ऊपर, कि वो बंदा आएगा नहीं आएगा। अगर वो आ गया कोचिंग सेंटर तो हम बात करेंगे 32 वाले सेक्शन में, लेकिन 33 में हम ये बात करें कि राहुल नहीं आया, राहुल नहीं आया तो हम क्या करेंगे, तेरे को 500 रुपए दे देंगे। तो राहुल जो है हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे, चाहे उसको फोन करके बोल लो कि भाई मत आइयो, 500 रुपए मिलेंगे, आदत दे कर लेंगे कल को, या फिर उस बेचारे को मान लो सपोज करो वो लिफ्ट में ही है और तुम उसको वापस भगा रहे हो 500 रुपए के चक्कर में, ठीक है। तो यहाँ पे बात होती है कि जब आप नेगेटिव चीज के लिए शर्त लगा रहे हो कि हाँ इफ शिप सिंक्स, अगर शिप डूब जाए, ठीक है, उसने तो ये बोला था कि 20,000 रुपए दूंगा अगर शिप रिटर्न नहीं होएगी, ठीक है, ना होने की बात कर रहा है ये, कि मतलब पहले ही इतना नेगेटिव, कोई कैसा भी हो सकता है, नेगेटिव एग्रीमेंट भी करे जा रहे हैं। शिप अगर डूब गई तो भाई ठीक है, भाई शिप डूब गई, हमने शर्त लगाई थी नहीं आएगी शिप वापस तो हम जो है पैसे दे देंगे तेरे को 20,000 रुपए। शिप डूब गई तो हम क्या करेंगे, इसको एनफोर्सेबल मानेंगे। लेकिन अगर शिप ना डूबी हो, शिप वापस आ गई, वॉइड हो गया, भाई हम नहीं मानते इस चीज को, वापस आए ना आए, हमने तो इसकी शर्त लगाई थी कि नहीं आएगी तो पैसे देंगे, आ गई तो हम क्या करें, अच्छी बात आ गई, ठीक है। ऐसे ही अब हम चलते हैं सेक्शन 34 के ऊपर, जो बात करता है इवेंट डिपेंडिंग ऑन कंडक्ट ऑफ अ पर्सन, ठीक है। ऐसे इवेंट जो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, एक पर्सन के कंडक्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। कैसे इसको समझते हैं, कंटिजेंसी डिपेंड ऑन द एक्ट बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, मतलब मेरे किसी एक्ट के ऊपर, मेरे किसी बर्ताव के ऊपर, मेरे किसी बिहेवियर के ऊपर, मेरे किसी जेस्चर के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि ये चीज जो है वो होगी या नहीं होगी, ठीक है। इफ द पर्सन प्रिवेंट्स द इवेंट फ्रॉम हैपनिंग, मतलब एक पर्सन प्रिवेंट कर रहा है कि इवेंट नहीं हो, तो उस केस में इवेंट ट्रीटेड एज इम्पॉसिबल, ठीक है। अब ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड व्हेन इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल ड्यू टू कंडक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को जो है हम क्या मान लेंगे, वॉइड मान लेंगे अगर वो इवेंट जो है, अगर वो इवेंट जो इम्पॉसिबल हो जाता है करने को, अगर वो ऐसा इवेंट आपने बोल दिया जो हो ही नहीं सकता और उसको हम छेड़ रहे हैं, तो फिर उस केस में जो है हम इसको खत्म करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, थोड़ा टेक्निकल लग रहा होगा ये, ठीक है। ए प्रॉमिसेस टू पे बी इफ सी मैरिज डी। ए ने बोल दिया कि तेरे को बी से शादी करनी है, ए ने बोल दिया बी को कि तेरे को पैसे दूंगा मैं अगर सी जो है वो डी से शादी कर दे। 4 बंदे आ रहे हैं अब इसमें, ए ने बी को बोल दिया भाई अगर उस सी ने डी से शादी कर ली, मान लो मैं और मेरे दोस्त आपस में बात कर रहे हैं कि अगर प्रियंका ने रवि से शादी कर ली, प्रियंका ने रवि से शादी कर ली, तो फिर क्या हो जाएगा, वो भाई हम मानते हैं अगर उसने शादी कर ली, इवेंट हो गया, ठीक है, वो डिपेंड करे उसने ये कंडक्ट कर दिया, ये बिहेवियर कर दिया कि रवि प्रियंका ने रवि से शादी कर ली, तो भाई ठीक है, शर्त लगी 500 की 50,000 की शर्त लगा ले, नहीं करता वो उससे शादी, भाई वो करेगी नहीं उससे शादी, उसको पसंद ही नहीं है वो। लेकिन अगर उसने उससे शादी कर ली तो भाई ठीक है, बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। लेकिन अगर उसने शादी नहीं करी तो उसके पैसे भी लेंगे। तो ये हम यहाँ पे पॉजिटिव की बात करें कि ए ने बी को कहा कि अगर शादी कर ली, यानी कि पॉजिटिव चीज आ रही है। इफ सी फोर्सेस डी टू नॉट टू मैरी एनीवन, अब इसने बोला था कि हम तेरे को पैसे देंगे, बी को पैसे देंगे अगर
सी ने शादी कर ली, किससे? डी से कर ली। लेकिन डी यहाँ पे क्या कर रहा है, सी यहाँ पे क्या कर रहा है, सी जो है वो डी को ये बोल रहा है कि तू किसी और से शादी ना करे। तो क्या आ गया, इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। भाई बात यहाँ पे सी और डी के बीच में हो रही है, लेकिन यहाँ पे सी ने डी से शादी करनी है नहीं करनी है वो चीज तो अलग है। हम पांचवी बात उठा के लेके आ रहे हैं कि सी फोर्स कर रहा है डी को कि आपको शादी किसी और से नहीं करनी। अरे भाई तू अपने तक रखना, तू किसी और से शादी करे ना करे उसको क्यों बता रहा है, तू अपनी तो बात सुलझा ले कम से कम। अगर वो चीज नहीं हो रही है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा आपका, इम्पॉसिबल हो जाएगा। देखो एक और एग्जाम्पल देखो, ए प्रोमिसेस टू रिवॉर्ड बी इफ बी गेट्स अ जॉब इन एक्स कंपनी। ए ने प्रॉमिस किया कि वो बी को रिवॉर्ड देगा, कुछ पैसा देगा। वो इस पैसे से माइंड में वो मीम याद आ जाती है मुझे पैसे से हमेशा कि पैसा ही पैसा होगा ठीक है। तो ए प्रॉमिसेस टू रिवॉर्ड बी इफ बी गेट्स अ जॉब इन एक्स कंपनी। ए ने बी को बोला कि तेरे को मैं जो है वो रिवॉर्ड दूंगा अगर बी को जो है वो जॉब मिल जाए एक्स की कंपनी में। शर्त लगी भाई तेरे को, अगर तेरे को जॉब मिल गई ना यार तो तेरे को मैं जो है वो बहुत अच्छा खासा खाना खिलाने लेके जाऊंगा। अगर तेरी जॉब वहां पे, तेरी जॉब लग रही है लेकिन खाना मैं खिलाऊंगा, पार्टी मैं दूंगा अगर तेरी जॉब उस कंपनी में लग जाए, शर्त है तेरे ऊपर। यहाँ पे बात कहीं ना कहीं ईगो वाली चीजें आ जाती हैं कि तेरे होगा नहीं होगा, चैलेंजिंग चीजें आ जाती है कि ये चीज हो रही है नहीं हो रही है, शर्त लगा रहे हो आप किसी से, ठीक है, होगा नहीं होगा। अब एक्स ने इंटेंशनली रिजेक्ट कर दिया एवरी एप्लीकेशन फ्रॉम बी, ठीक है। हो सकता है ए की जो है साठ गांठ हो एक्स के साथ, एक्स ने सोचा भाई नहीं यार अगर ये इसने किया तो ये बी तो बढ़िया है, मैं तो भाई ए ने बोल दिया जानबूझ के एक्स को कि भाई जब बी कितनी भी एप्लीकेशन फॉर्म दे तेरे को उसको जॉब पे नहीं रखना। भाई तूने उसको जॉब पे रख लिया तो मेरे को तो भाई वो उसको पार्टी देनी पड़ जाएगी, ठीक है। इन दोनों के आपस में साठ गांठ है। ए ने बी को बोला तो भाई तेरी जॉब लग जाएगी बी एक्स कंपनी में तो मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। अब एक्स तो यहाँ पे उल्टा ही खेल चल रहा है, एक्स तो जानबूझ के ए की बात में आके सारी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहा है बी की। अब इवेंट इम्पॉसिबल हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इवेंट हो ही नहीं रहा। अगर वो बी को जो है, अगर वो कंपनी जो है उसको हायर कर लेती बी को तो वो डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हो जाता, और एनफोर्सेबल हो रहा है उसके बिहेवियर में आ रहा है कि हाँ ऐसी चीज होने वाली है तो डेफिनेटली वो वैलिड हो जाती, एनफोर्सेबल हो जाती। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, वो जॉब ही नहीं दे रहा, इवेंट इम्पॉसिबल हो रहा है, तो उस केस में क्या है कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 35 की, इवेंट टू हैपन और नॉट हैपन विद इन अ फिक्स टाइम। अब चीजें कुछ ऐसी होती हैं, कुछ चीजें हम करते हैं विद इन फिक्स टाइम स्पैन में, कुछ चीजें करते हैं हम जो कम टाइम स्पैन में होती हैं या ज्यादा टाइम स्पैन में होती हैं। कुछ हम बात करते हैं कि 6 महीने में तेरे को करना है, कुछ हम बात करेंगे 6 महीने में तेरे को नहीं करना। एक तेरे को चैलेंज दिए 6 महीने के अंदर तेरे को एक काम करना ही पड़ेगा, 6 महीने के अंदर तेरे को लेंटर खड़ा करना पड़ेगा घर का, और एक तेरे को बोल दिया कि 6 महीने में तो तू कर ही नहीं सकता, तेरे को चैलेंज दे दिया तू 1 साल के अंदर भी नहीं कर सकता इस चीज को। मतलब आपको नेगेटिव चीज बोली जा रही है। 6 महीने में तूने खड़ा कर दिया लेंटर तो भाई तेरे को मिल जाएंगे तेरे को 1 लाख रुपए। लेकिन अगर तूने 6 महीने में नहीं किया तेरे को चैलेंज मिल रहा है, नेगेटिव चीज हो रही है कि इस टाइम में नहीं किया तो फिर भी तुझे जो है पैसे मिल सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है कि उनकी शर्त क्या है। मान लो मुझे, वही मैंने जैसे एग्जांपल दिया था मम्मी पापा वाली बात का, ठीक है, तो अब उसने बोल दिया कि 6 महीने में कर दिया तो भी तुझे मिलेगा, 6 महीने में किया तो ही तुझे मिलेगा। शर्त हमारी कंडीशन क्या लग रही है, कंटीजेंसी किस चीज की है कि 6 महीने में लेंटर खड़ा किया तो ही जाके तेरे को 1 लाख रुपए मिलेंगे। पॉजिटिव चीज की बात हो रही है, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट की बात हो रही है, कंडक्ट की बात हो रही है। खड़ा कर दिया तो वैलिड हो जाएगा, विद इन टाइम स्पैन में बताया है। उन चीजों में टाइम स्पैन नहीं बताया था, शिप कितने दिनों में वापस आए ना आए, एग्जाम तो कितने महीनों में क्रैक करे ना करे, ठीक है, तो कुछ मर्जी करे, वो चीजें टाइम बाउंड नहीं थी। बट यहाँ पे टाइम बाउंड है। सेक्शन 35 यही बात करता है कि टाइम बाउंड चीजें होती हैं। तो सेक्शन 35 में सिंपली बात है कि अगर आप फिक्स टाइम में कुछ काम कर रहे हो, हैपनिंग विद इन अ फिक्स टाइम, फिक्स टाइम बता दिया मैंने 6 महीने का। एक बात कर रही हूं मैं कि 6 महीने नहीं, तेरे अगर 6 महीने में नहीं हुआ तो उससे 6 महीने तेरे से मेरा ज्यादा प्यार है, तेरा 6 महीने में तूने कर दिया, ठीक है। 6 महीने में अगर तुझसे नहीं हुआ तो फिर मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा। वही वाली बात होगी, पास हो गया तो भी तेरे को मिलेंगे पैसे, ना पास हुआ तो भी तेरे को पैसे मिलेंगे। ऐसे 6 महीने में कर दिया तो भी तेरे को पैसे मिल रहे हैं, 6 महीने में ना किया तो भी तेरे को 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। तो एनफोर्सिबल इफ इवेंट हैपेंस विद इन अ टाइम, वॉइड इफ इवेंट डज नॉट हैपन विद इन अ टाइम। अगर हमने फिक्स टाइम डिफाइन किया है कि हाँ 6 महीने का टाइम है और उसके बाद वो इवेंट हैपन हो जाए तो वेल एंड गुड, ना हो तो वो इवेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने की जो हमने बात की थी वो नहीं पूरी हो पाई और उस चीज को हम क्या कहेंगे, फिर कैंसलेशन कर देंगे, डेफिनेटली इट विल बिकम वॉइड। नेक्स्ट आती है नॉट हैपनिंग विद इन अ फिक्स टाइम। अगर वो चीज वही मैंने बताया कि 6 महीने में नहीं हुई, उस टाइम पीरियड में नहीं हुई, मान लो मैंने फ्लाइट वगैरह बुक की थी कि और सरप्राइज वगैरह देना था कि शादी वगैरह का, या शादी का एग्जाम्पल ले लो, बहुत शर्त भी लगाते हैं लोग, ठीक है, कि भाई अगर तेरी 2026 में शादी हो गई
ठीक है, फिक्स टाइम में हो गई। 2026 का 1 साल होता है, 12 महीने, ठीक है, तेरी 2026 में शादी होगी, फिक्स टाइम में हो गई तो ठीक, ना हुई तो वॉइड। ऐसे ही मैंने बोल दिया तेरी 2026 में शादी नहीं होगी, यानी कि 2026 में नहीं होगी तो इट मीन्स कि 2027 में हो जाएगी। 2025 तो गया देखो, ठीक है, 2026 में तेरी शादी नहीं हुई, नेगेटिव चीज की बात हो रही है, ना होने की बात के ऊपर। अगर इस विद इन फिक्स टाइम में नहीं हुई वो चीज तो एनफोर्सेबल हो जाए। अगर वो चीज नहीं हुई तो वैलिड है। अगर वो चीज हो जाए, मान लो गलती से उसकी दिसंबर में ही होगी, 31 दिसंबर को ही होगी उसकी शादी, ठीक है, 31 दिसंबर 2026 को ही उसकी शादी हो जाए, ठीक है, तो भाई वो तो बौखलाया रह जाएगा, भाई यार से तो मैंने शर्त लगाई थी। अब वहां पे अगर वो इवेंट ना हुआ हो, ठीक है, 2026 में नहीं हुई शादी तो वैलिड है, ठीक है, वो नॉट हैपनिंग में आएगा कि हम ना होने के ऊपर शर्त लगा रहे हैं कि ये चीज नहीं होगी। जैसे कहते हैं तू शर्त लगा ले, फर्स्ट ही नहीं आ सकती, ये कभी फर्स्ट ही नहीं आ सकती, तू शर्त लगा ले, चाहे कितना पढ़ ले, दिन भर पढ़ ले, ये कभी फर्स्ट ही नहीं आ सकती, इसके कभी मार्क्स आ ही नहीं सकते इतने कि चाहे कुछ मर्जी पढ़े, चाहे अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दे हम बोर्ड एग्जाम के लिए, इसके 80% से ऊपर नंबर कभी नहीं आ सकते, चाहे दिन में 24 घंटे क्यों ना पढ़ ले, इसके आ ही नहीं सकते, इतनी मोटी बुद्धि की दिमाग की है ये, ठीक है। तो उस केस में हम बात कर रहे हैं कि हाँ, अगर इसके मार्क्स आ जाए 2 महीने के अंदर ही ले देगी तो मार्क्स जी, आगे नंबर आगे, चलो भाई ठीक है। नहीं आए तो उसके लिए भी शर्त लगाई हमने, आ ही नहीं सकते, हम इतने कॉन्फिडेंट है अपने बात के ऊपर, तो उस केस में नॉट हैपनिंग हो रहा है वो, और नॉट हैपनिंग हो रहा है तो फिर डेफिनेटली उस चीज को हम वैलिड मानेंगे, ठीक है। मतलब आपकी सारी चीज ही डिपेंड करती है कि आपने शर्त किस चीज के ऊपर लगाई है। शर्त लगाई है तो ही हम उसको मानेंगे कि हाँ हो रहा है, नहीं हो रहा। पॉजिटिव चीज के ऊपर शर्त लगाइए, ठीक है, ये चीज होगी तो उसके ऊपर शर्त लगाइए, नहीं होगी तो उसके ऊपर शर्त लगाइए। जैसे भी शर्त लगाइए किसी न किसी चीज के ऊपर आप दाव खेलते ही हो, ठीक है। एक लास्ट आपका सेक्शन आता है कंटिजेंट एग्रीमेंट ऑन, अब यहाँ पे एग्रीमेंट लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा, ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स आर वॉइड। भाई कोई ऐसा एग्रीमेंट आप कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो ही नहीं सकता जो कभी ऐसे इवेंट के लिए हम कर ही नहीं सकते जिसको हम कह दें कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, अनसर्टेन इवेंट। अब जैसे इसने बोला कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट आर वॉइड, मतलब आप ऐसे एग्रीमेंट के लिए कर रहे हो, ऐसे कंटिजेंसी इस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, ऐसे एग्रीमेंट के ऊपर जहां पे आपका इम्पॉसिबल इवेंट होता है तो वो वॉइड हो जाएगा। इम्पॉसिबल इवेंट जैसे ही हो सकता है कि मेरे को बोल दिया जाए कि दिव्या तेरे को जो है वो क्या करना है, सवेरे जो है 9:30 बजे टाइम पे आना है। मेरे लिए तो ये चीज़ बहुत बड़ी चैलेंजिंग है, मैं 9:30 बजे आ ही नहीं सकती। मेरे लिए अगर किसी ने 9 बजे का टाइम दिया है तो मैं 9:30 जाऊंगी, 9:30 दिया तो मैं 10 बजे जाऊंगी, मुझे 10 बजे का होता तो मैं 10:30 जाती हूँ। मतलब मैं बिल्कुल टाइम की बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं हूँ, ठीक है। तो मेरे को अगर बोल दिया, मेरे लिए चैलेंज है ये एक, ठीक है, कि भाई तेरे को 9:30 बजे आना है तो भाई 9:30 बजे आना ही एक जद्दोजहद होती है मेरी, सुबह अपने आप से ही एक जंग होती है, ठीक है। अब मेरे को बोल दिया जाए कि ऐसा इवेंट तेरे को करना है, देखो वो तो कभी एक्सेप्शनल केस हो जाए, मान लो मैं किसी दिन 7 बजे उठ गई तब जाके मैं आ गई, ठीक है, लेकिन अगर मैं डेली बेसिस पे कभी नहीं आ सकती, ठीक है, तो अब वो चीज़ मेरे लिए चैलेंजिंग है, वो चीज़ मैं नहीं कर पा रही हूँ, इवेंट जो है वो क्या हो जाएगा, वो अपने आप में वॉइड हो जाएगा। मेरे लिए तो वॉइड ही है कि मैं टाइम पे आ ही नहीं पा रही हूँ। सपोज करो ऐसी एग्जांपल, तो मुझे बोला जाए कि दिव्या तुझे जो है वो ऊपर से छत से कूदना है और नीचे चाहे तो नीचे कूद भी जाए तेरी एक भी टांग नहीं टूटेगी। भाई कैसे नहीं टूटेगी, 4थी मंजिल से मेरे को नीचे गिरवा रहे हो तुम लोग, मैं क्या मर नहीं जाऊंगी? या मुझे बोल दिया जाए कि तू ऊपर से नीचे छलांग लगा तो अपने आप ही तेरे पंख लग जाएंगे, तो उड़ने लग जाएगी। दिस इज वेरी 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 रिडिकुलस, ये हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल चीज है कि मेरे को बोला जा रहा है कि मैं जो है वो मैं ऊपर से कूद जाऊं, ठीक है, और मेरे पंख आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। क्यों? भगवान ने मेरे को कोई सुपर पावर थोड़ी दी, मैं कोई शक्तिमान थोड़ी ना हूँ, ठीक है, या मैं कोई लाल परी या नील परी हूँ, नहीं हूँ, ठीक है। तो अब इफ द कंटिजेंट इवेंट इज इम्पॉसिबल, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। कोई ऐसा इवेंट जो इम्पॉसिबल है, भाई इम्पॉसिबल ही है ये, मेरे को बोला जाए तुम उड़ जाओ, मैं उड़ सकती हूँ? नहीं उड़ सकती। इस चीज को शर्त लगा रहे हो, भाई वो वॉइड कैसे हो सकती है? वो चीज ही नहीं हो सकती है, ठीक है। वॉइड इवन इफ पार्टीज आर अनअवेयर ऑफ द इम्पॉसिबिलिटी, वो तब भी वॉइड मानी चाहिए अगर पार्टीज को भी ना पता हो ये चीज हो, ठीक है। इंक्लूड फिजिकल हो, लीगल हो, नेचुरल इम्पॉसिबिलिटी, किसी भी तरीके। जैसे एग्जांपल देखो इसका, ई प्रोमिसेस टू पे बी 1 लाख इफ बी टचेस द सन। भाई सूरज को कहाँ किसको टच करेगा? वो सन को टच करना क्या मतलब, आप सोच ही नहीं सकते, सोच भी सकते हो चलो, लेकिन सन को कैसे टच कर सकते हो आप? ये इम्पॉसिबल इवेंट है, और इम्पॉसिबल इवेंट है तो ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। ऐसे ही ये प्रोमिसेस टू पे बी इफ बी रिस्टोर्स लाइफ टू अ डेड पर्सन। अब ये तो देखो इंडियन टीवी सीरियल्स में होता है, फिल्मों में हो जाता है, ठीक है, पुनर्जन्म हो गया,
या कोई बंदा जो है वो मर जाए, ठीक है, उस केस में जो है आप इसको दिखा दोगे कि हाँ मरा वो पर्सन, इसको जिंदा कर दिया, तो ये चीज़ जो है वो क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी भाई। बट इन हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल इवेंट है कि कोई मरा वो बंदा पैदा हो जाए, जी जाए, नहीं हो सकता ऐसा। कोई ये फिल्मों में ही, टीवी सीरियल्स में, इंडियन टीवी सीरियल्स में ही होता है ऐसा, अदरवाइज ये कहीं पे भी नहीं होता। ये इलॉजिकल चीज़ कि मर जाए और उसके बाद फिर वो पत्नी कह रही है, हे मैं यमराज से आपके हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मेरे पति को बचा लो, प्लीज़ प्लीज़ मैं वो क्या बोलते हैं अग्नि परीक्षा दे रही हूँ, मैं तब तक हाथ नहीं उठाऊंगी जब तक मेरे पति सांस लेना स्टार्ट नहीं कर देंगे, और ऐसे XYZ नॉनसेंस चीज़ें दिखाते हैं। बट एक्चुअल इन प्रैक्टिकल लाइफ ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो डेफिनेटली वो अपने आप ही वॉइड हो जाएगा इवेंट, ठीक है। आई होप आपको ये सेक्शन 31 से लेके 36 तक के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बिकॉज मैंने आपको एक वीडियो में जो है वो आई थिंक हमारी वीडियो रहेगी कुछ लगभग इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 30 मिनट की, तो उसमें हमने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट वाले सेक्शंस की। तब तक के लिए क्या बोलते हैं उसको, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और बाय बाय।